राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी कोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने वाले थे क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले क्लास का रिकैप करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको सॉल्व करवाए थे। खंड क के लिए आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक था। आंसर्स आप लोग नोट कर लिए थे। और खंड ख के लिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको करवा दिए थे। ठीक है। और खंड ग के लिए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी कोर का। हिंदी कोर क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। ठीक है। तो कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ, तो ये कौन से अध्याय से लिया गया है? काव्य खंड से लिया गया है कि गद्य खंड से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है काव्य खंड से। बात सीधी थी पर, ठीक है ना। तो बात सीधी थी पर अध्याय से लिया गया है काव्य खंड से। और कवि का नाम है कुंवर नारायण जी और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इसमें बोला गया है कि कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो क्या हो जाएगा, कोई भी भाषा को तोड़ने और मरोड़ने से क्या होगा, उनका अर्थ जो है वो जटिल हो जाता है। तो कथ्य जटिल हो गया, ठीक है ना। तो उसका उत्तर हो जाएगा क। ठीक है। और अध्याय का नाम याद रखिएगा, ये अध्याय 3 का है। बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर, ये चैप्टर 3 से। और जो भी आपको क्वेश्चन सभी दिया गया है ये आपका दिया गया है काव्य खंड से, ठीक है ना। और लेखक यानी कवि का नाम है यहाँ पर कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। बादल जो है वो उत्पात क्यों मचा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का सुख देखकर, लोगों का आलस्य देखकर, लोगों का निर्मम शोषण देखकर, क्योंकि जो धनी वर्ग है वो गरीब वर्ग का शोषण कर, ये देखकर बादल जो है वो निर्भय विप्लव मचा रहे हैं और लोगों का आनंद देखकर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ग। तो ये ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ग, 24 का ग हो जाएगा। और ये कौन सा अध्याय से आपको लिया गया है, ये बादल राग से लिया गया है, बादल राग से लिया गया है। और ये आप चैप्टर नंबर 7 में देख सकते हैं। और ये काव्य खंड से है। और लेखक कवि का नाम है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जन्म बंगाल में हुआ था, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है, कॉमन सा है ये, मेहनतकश मजदूर, व्यापारी, भिखारी, ये सभी। तो पेट पूर्ति के लिए चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मेहनतकश मजदूर हो या भिखारी हो, सभी को पेट पूर्ति की ज़रूरत होती है, यानी खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी है। ठीक है, तो 25 का
घ सही है। और ये कौन सा अध्याय से लिया गया है? ये कवितावली से लिया गया है। ये कवितावली से लिया गया है, उत्तरकांड से। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, उत्तरकांड से लिया गया है। और ये चैप्टर नंबर 8 में आप देख सकते हैं। और ये भी काव्य खंड का ही है, ठीक है। और कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास। तो उत्तर समझ में आ गया होगा 25 का। घ सही है, क्योंकि पेट पूर्ति की ज़रूरत सबको होती है। क्वेश्चन नंबर 26 यानी प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए। बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? तो बालक के द्वारा चांद मांगने पर उसकी माँ उसे एक दर्पण दिलाती है, ताकि उसमें उस बच्चे को बोला जाता है कि चांद ज़मीन पर उतर आया है, ठीक है। तो एक दर्पण में देखकर बोलती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा सही आंसर, दर्पण, ठीक है। और ये कौन से अध्याय से लिया गया है? ये रुबाइयाँ अध्याय से लिया गया है। ये रुबाइयाँ अध्याय से लिया गया है। और ये चैप्टर नंबर 10 है। और ये भी काव्य खंड से ही लिया गया है। और कवि का नाम है यहाँ पर फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। नाम से पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, गोरखपुर के। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। और फिराक जो है नाम दिया गया है, इनका असली नाम जो है वो रघुपति सहाय है, रघुपति सहाय है। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। 26 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए 27 नंबर। तो 27 नंबर में दिया गया है कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ये छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता है। बता ही दिया गया है कहाँ से लिया गया है, छोटा मेरा खेत से। तो छोटा मेरा खेत ये अध्याय 9 है। और कवि हैं उमा शंकर जोशी, कवि है उमा शंकर जोशी। तो इसमें वो कौन सी फसल की बात कर रहे हैं? वो कविता यानी काव्य फसल की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कविता की बात कर रहे हैं, ताकि कविता जो है वो सालों साल पढ़ा जा सकता है। तो वही फसल की बात किया जा रहा है। तो ये 27 का घ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये छोटा मेरा खेत से है शीर्षक कविता। और कवि है उमा शंकर जोशी, जो गुजरात से हैं, ठीक है ना। 27 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 से 31 के लिए आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ने से पहले आपको एक गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इन बातों को आज 50 वर्ष होने को आए पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के पिया से रह जाते हैं।
आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। एक्सक्यूज मी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो ये आपको गद्यांश एक दिया गया है, तो ये आप अगर अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है। तो फिलहाल आपको बता देते हैं कि ये कौन सा अध्याय से लिया गया है। तो ये गद्य खंड से काले मेघा पानी दे से लिया गया है। ठीक है, और काले मेघा पानी दे ये धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेखक का नाम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर कौन है, धर्मवीर भारती। और ये कहाँ से लिया गया है, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, और लेखक का नाम है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। और ये इलाहाबाद के हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, धर्मवीर भारती। ठीक है ना, तो ये आप काले मेघा पानी दे पढ़िएगा तो उसमें आपको ये गद्यांश जो है उसको मिल जाएगा, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। बहुत ही अच्छा ये गद्य खंड दिया गया है आपका। ठीक है ना, तो आगे पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। तीज त्यौहार की बात, त्यागपूर्ण दान की बात, भ्रष्टाचार की बात और कर्तव्य की बात। तो इसमें जो है वो त्यागपूर्वक दान की बात जो है वो लेखक के मन पर ज्यों की तो दर्ज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का ख उत्तर सही है। और ये जो है वो काले मेघा पानी दे से ही लिया गया है, पूरा उसी का गद्यांश दिया गया। 28, 29, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका सिर्फ उत्तर बताना है। तो जैसे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा गया है 29 तो हो गया, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना, ये सभी है। तो 30 का घ सही है। ठीक है, काले मेघा पानी दे चैप्टर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 31, लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचौटती है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग अपना कर्तव्य करते हैं, लोग त्याग पूर्वक दान करते हैं, लोग कठिन परिश्रम करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो 31 का क हो जाएगा। तो आपको जैसा बताया गया था यहाँ पर 28 से 31 प्रश्न हम लोग समाधान कर चुके हैं। और 31 के बाद 32 देखते हैं हम लोग। बत्तीस से क्या लिखा हुआ है। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें। लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। ठीक है ना, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 है। तो 32 में लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। तो लोगों ने लड़के की टोली का नाम जो है वो मेढक मंडली दिया है। लेकिन जो मेढक मंडली है वो अपने आप को इंद्र सेना कहलाती थी। लेकिन लोगों ने पूछा, लोगों ने लड़कों की टोली का नाम क्या दिया, वो मेढक मंडली। इंद्र सेना मत कर दीजिएगा, इंद्र सेना गलत उत्तर है। इंद्र सेना वो अपने आप को कहने के लिए बोलते थे मेढक मंडली। लेकिन लोगों ने क्या नाम दिया था, मेढक मंडली नाम दिया था, लेकिन अपने आप को क्या कहलाते थे, इंद्र सेना। तो इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा 32 का ग, 32 का ग हो जाएगा। और ये कौन से गद्य खंड से लिया गया है, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ये चैप्टर 3 से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 हो गया। अब 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में
शेर का बच्चा किसे कहा गया? तो ये कहानी जो दिया गया है यानी गद्य खंड का पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक जो है, और काली मेघा पानी दे का तो बात कर चुके थे हम लोग सबसे पहले कि लिखा गया था धर्मवीर भारती के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 33 में हम लोग पहलवान की ढोलक की बात कर रहे थे। कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया? तो शेर का बच्चा जो है वो बहुत जन जो लुट्टन सिंह को बोलेंगे, लेकिन चांद सिंह को बोला गया है शेर का बच्चा। तो इसीलिए 33 का क उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, 33 का क। और पहलवान तो पहले ही आपको बता दिया गया है कि पहलवान की ढोलक से है, पहलवान की ढोलक। और ये सॉरी चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 13 था, ये चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। और जो यहाँ का लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है और वो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। तो 33 का क हो गया, समझ में आ गया सबको। 34 में सफ़िया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती है? तो सफ़िया जो है वो सफ़िया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती है? तो नमक लेकर जाना चाहती है। तो ये 34 का क हो जाएगा। तो ये गद्य पाठ में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये नमक अध्याय से दिया गया है, नमक। और ये चैप्टर नंबर 16 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ राइटर का जो नाम है वो रजिया सज्जाद जहीर है, ठीक है ना। और वो राजस्थान के रहने वाली। तो नमक तो पूछा भी ऐसा भी जा सकता है कि सफ़िया जो है वो कहाँ के रहने वाली थी? तो लखनऊ के रहने वाली थी। और नमक लाने के लिए उन्हें किसने कहा था? तो माता जी ने नमक लाने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 के बाद 35 नंबर में पढ़ लेते क्या दिया है। जाति प्रथा के लेखक ने क्या दोष देखा? तो जाति प्रथा जो है आप पढ़े होंगे, तो लेखक जो है यहाँ के वो है बाबा साहेब भीमराव। और ये दिया गया है आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है जाति प्रथा के लेखक। मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देना, अच्छा उससे पहले था कि जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, और मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देना, अनुपयुक्त या अपर्याप्त पेशा होने से भूखे मरना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और ये मध्य प्रदेश से। ठीक है, समझ में आ रहा है। 35 का हो गया, तो 35 का घ हो गया। अब है 36। 36 में जो है लेखक ने सिरिस को कालजयी अबदूद की तरह क्यों माना है? तो लेखक ने सिरिस को कालजयी अबदूद की तरह इसलिए माना है कि सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय में भी परास्त नहीं होता, सदा सरस बना रहता है, उपयुक्त सभी। यानी जो 36 का उत्तर हो जाएगा वो है घ। जो 36 का उत्तर है वो है घ। और ये श्रम जाति प्रथा वाले बता देते हैं, ये चैप्टर नंबर 18 से दिया गया है। और ये जो है ये सीरीज़ के फूल से लिया गया है, सीरीज़ के फूल, ठीक है ना। और ये चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है। और शिरीष के फूल जो है वो बसंत ऋतु में और जो खिलते हैं, और लेखक जो है वो शिरीष के फूल मतलब शिरीष के पेड़ जो है आसपास घिरा हुआ है, तो वही आप वो लिख रहे हैं, तो इसलिए शिरीष के फूल में जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्तर इसका 36 का घ हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है। 37 नंबर में सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है ना। सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग जो है आपका हिंदी का दूसरे बुक से दिया गया है, बितान 2 आधार। ठीक है ना। और एक अब जो किताब पढ़ रहे हैं वो है हिंदी आरोह आधार। तो ये सिल्वर वेडिंग जो है वो मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ है, मनोहर श्याम जोशी का लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि यशोधर पंत के विवाह कौन सी मनाई जा रही है, तो वो 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है ना। 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये हो जाएगा 37 का ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिल्वर तो यानी 25 को ही बोला जाता है, तो 37 का ग हो जाएगा। 38 जूझ कहानी में किसका चित्रण है, तो वो संघर्षशील किशोर का यहाँ पर चित्रण किया गया है, तो 38 का हो जाएगा क। जूझ ये आनंद यादव का लिखा हुआ है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है 39, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है। जल संस्कृति जो है वो इसलिए कहा जाता है पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण से बोला जाता है। 39 का ग हो जाएगा। और ये अतीत में दबे पाँव ओम थानवी का लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 40 है, एन फ्रैंक ने अपने डायरी में किसे संबोधित किया है, तो ये जो है ये गुड़िया को संबोधित किया गया है, तो ये क हो जाएगा आंसर। और ये डायरी के पन्ने जो है एन फ्रैंक का ही लिखा हुआ है, डायरी के पन्ने आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको बता दिया गया है 40 तक। ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो आपको क्वेश्चन बताए हैं अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।